तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता कि हुई हुई अपने डॉक्टर से मिलने आया होता है। तभी वो डॉक्टर हुई हुई के ग्लास पर चाय डालते हुए कहता, हमारी बातचीत को डॉक्टर द्वारा नियमित जांच की तरह मत समझो। तुम मुझे कोई भी परेशानी बता सकते हो, मुझे एक दोस्त के रूप में तुम्हारी परवाह है। तो हुई हुई कहता, मैं एक पुराने दोस्त से मिला। तो वो डॉक्टर फिर से कहता, ऐसा लगता कि तुम उसके साथ बातचीत जारी रखना नहीं चाहती। तो हुई हुई कहता, वो मुझे खोजने आया था, शायद गिल्टी के कारण या शायद अपने परिवार के कारण। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे परिवार को परेशान करे। इसके अलावा मैं उसे देखना नहीं चाहता फिर से। तो वो डॉक्टर फिर से कहता, क्या होगा अगर वो ईमानदार है, ना सिर्फ अपराध बोध से बल्कि इसलिए कि वो वास्तव में ऐसा करना चाहता है। तभी हुई हुई जोर से चिल्लाते हुए कहता, नामुमकिन। और वो अपना फेस पकड़कर अपने मन में कहता, जाओ जिन्हा जानता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। अगर वो ईमानदार था फिर कैसे, क्या मैं मर सकता हूँ? तभी वो डॉक्टर हुई हुई को संभालते हुए कहता, उसे व्यक्तिगत रूप से अस्वीकार करना सबसे अच्छा तरीका है। अगली बार तुम ये स्पष्ट कर दो कि तुम वापस नहीं जा सकते और फ्यूचर में उससे दोबारा मत मिलो। फिर हम एक फॉरेस्ट देखते हैं जहाँ पर हुई हुई अपना पेंटिंग कर रहा होता है। तभी जिन्हा वहाँ पर आते हुए कहता, आज दोपहर को कहाँ गए थे, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? क्या मैंने तुमको कुछ दिन पहले डरा दिया था? फिर हुई कहता, मुझे उस दिन तुम्हें मारने के लिए माफ करना। जिन्हा फिर चौंकते हुए कहता, ये ठीक है, तुमने इसे जानबूझकर नहीं किया। और वो अपने मन में कहता, हुई हुई ने सचमुच मुझसे बात की। तभी जिन्हांग हुई हुई से कहता, हुई मैं यहाँ तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ। घर पर स्टूडियो पहले से ही स्थापित है और तुमको सूरज का सामना करने वाला कमरा पसंद आएगा। और वो हुई का हाथ पकड़कर कहता, खिलौनों को धोकर बिस्तर पर रख दिया गया है, तुम उनमें से किसी को भी गले लगा सकते हो। तभी हुई अपना फेस दूसरी ओर करते हुए जिन्हांग से कहता, आपने मुझे किसी और के लिए गलत समझा है, मैं वो नहीं हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हो। तो जिन्हांग थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता, अगर तुम नहीं हो तो तुम कौन हो? तभी हुई जवाब देते हुए कहता, मेरा नाम जियांग इहुई है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम देख रहे हो। तभी जिन्हांग हुई का फेस पकड़कर जोर से कहता, मुझे देखो और कहो कि तुम हुई नहीं हो। तभी हुई थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता, मैं हुई नहीं हूँ जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो, मैं नहीं हूँ। और वो पास्ट को याद करते हुए अपने मन में कहता, एक है जमीन पर धड़कता धूल, दूसरा है आसमान से चमकती तेज धूप। स्वर्ग ने हुई को दूसरा मौका दिया है, वही गलतियों को मत दोहराओ और फिर से हंसी का पात्र मत बनो। और वो जिन्हांग का हाथ झटकते हुए कहता, मेरा नाम जियांग इहुई है, मैं वो हुई नहीं हूँ जिसको तुमको तलाश है। तभी जिन्हांग हुई से कहता, नामुमकिन, फिर तुम कैसे? अपना कला प्रदर्शनी में प्रतिक्रिया स्पष्ट की और क्यों तुमने मुझे आकर्षित किया? तभी हुई कहता, पब्लिक प्लेस पर कला प्रदर्शनी एक अजनबी होने के लिए ये सामान्य है। जब मुझे रोका गया तो मैं घबराया हुआ और डरा हुआ था। वो पेंटिंग मेरी बहन से प्रभावित थी, वो तुम्हारी फैन है। मैंने गलती से एक रूपरेखा तैयार की तुम्हारे जैसा। बाद में मुझे लगा कि ये तुम्हारा अधिकार उल्लंघन कर सकता है, इसलिए मैंने खुद की मर्जी से दंड का भुगतान किया और पेंटिंग वापस ले ली। तभी जिन्हांग स्मृति करते हुए कहता, गलती से या संजोग। और वो हुई को गले लगाते हुए कहता, मुझसे झूठ मत बोलो, झूठ बोलने के बारे में मत सोचो। तुम चाहे कितने भी बदल जाओ, मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। और फिर देखते हैं जहाँ पर जिन्हांग अपने दोस्त से कॉल पे बातें कर रहा होता है और वो उसके दोस्त से कहता कि हुई ने अपना नंबर बंद कर दिया है, क्या वो बातें करने के लिए कोई और तरीका निकाल कर दे सकता है? तो उसका दोस्त कहता, ओ यंग मास्टर, क्या तुम पहले से ही उसके पास पर्सनली नहीं गए थे? तुमको उसकी संपर्क जानकारी की जरूरत क्यों है? तो जिन्हांग फिर से कहता, उसने कहा कि वो हुई नहीं है और मुझे देखने से इनकार कर दिया। तो उसका दोस्त फिर से कहता, ये एक चमत्कार होगा अगर उसने कहा
दो पूरी तरह से अलग अलग लोग हैं और तुम जोर देकर कहते हो कि वो सेम पर्सन है। तो जिन्हां कहता वो है, मैं गलत नहीं हो सकता। तो उसका दोस्त थोड़ा परेशान होते हुए जोर से कहता, जाओ जिन्हां, क्या तुम पागल हो, सच में पागल हो। हुई का अंतिम संस्कार किया गया है। अगर उसकी राख चाहिए तो उसके घर जाओ। उस नक्शे पर दिखाए गए दक्षिण में एक नामहीन छोटे शहर में मत जाओ। जिन्हां स्माइल करते हुए कहता, बस मुझे पागल समझो, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हुई के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। और वो फोन पर हुई का मैसेज देखता और अपने फोन को चूमते हुए कहता, अगर ये एक सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं जहाँ पर अनजान नंबर से जिन हांग का मैसेज के ऊपर मैसेज आए जा रहा होता है। हुई थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता, जाओ जिन्हा, इतना मुश्किल कब हो गया। उसने कल स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया। तभी उसकी सिस्टर वहां पर आकर कहती है, अगर तुम मैसेज रिसीव करना नहीं चाहते तो बस नंबर ब्लॉक करो। तुमको ज्यादातर बाहर जाना चाहिए, दिन भर घर में रहना तुमको पागल कर देगा। तभी हुई जिन्हा का नंबर ब्लॉक कर खुश होते हुए अपने मन में कहता, दुनिया अंत में शांत है। कई वो लोग देखते हैं कि हुई के विवो प्रोफाइल पर एक नए फॉलोवर ने मैसेज भेजा होता है। तो हुई की सिस्टर थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहती है, असंभव, हमने आधिकारिक तौर पर फॉलोवर को हासिल करने के लिए कोई पोस्ट नहीं किया है। वो नए फॉलोवर कोई और नहीं, जिन्हांग होता। फिर उसका असिस्टेंट जिन्हांग से कहता, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अगर तुम सेट पर वापस नहीं आते हो तो निर्देशक खुद को फांसी देने जा रहे हैं। तो जिन्हांग फोन पर मैसेज टैप करते हुए कहता, मैं काम पर घायल हो गया, क्या मुझे आराम नहीं करना चाहिए? तभी वो असिस्टेंट थोड़ा गुस्सा होते हुए और साथ में थोड़ा परेशान होते हुए कहता, तुम ठीक हो चुके हो, तुम महीनों से आराम कर रहे हो, तुम्हारे सिर पर निशान चला गया है। अगर तुम जल्दी वापस नहीं आते हो तो मनोरंजन पत्रकार कहेंगे कि तुम एक दिवा की तरह काम कर रहे हो। तब तुम्हारे फैंस मेरे पीछे आएंगे। इस फिल्म के खत्म होने से पहले इसमें कुछ ही सीन्स बचे हैं। साथ ही बिजनेस का ढेर समर्थन, प्लीज मेरे साथ वापस चलो। तो जिन्हें कहता, निर्देशक को मेरे सीन्स को 2 दिनों में संपीड़ित करने के लिए कहो। शूटिंग के बाद सभी विज्ञापन रद्द करो और किसी भी दंड का भुगतान करो। और वो अपने मन में कहता, अब हुई से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मैं अब काम के लिए उसकी उपेक्षा नहीं करूंगा। फिर हम 2 दिन बाद देखते हैं, जहाँ पर जिन हाल की फिल्म की सभी शूटिंग्स खत्म करने के लिए उसे बधाइयाँ दे रहे होते। जिन हांग अपने असिस्टेंट से कहता, जियाओलिन, मुझे छोटे शहर के लिए एक टिकट बुक करो, मैं आज रात जा रहा हूँ। तो उसका असिस्टेंट थोड़ा परेशान होते हुए कहता, आपने इन 2 दिनों में ज्यादा आराम नहीं किया है, आपको अभी भी फ्लाइट के बाद ट्रांसफर करना है। कल जाने के बारे में क्या? तो जिन्हांग अपने फोन की ओर देखते हुए कहता, नहीं, वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। और वो हुई का मैसेज का रिप्लाई करने लगता। तो मैं बता दूं, हुई को नहीं पता होता उसका जो न्यू फॉलोवर जो उससे बात कर रहा होता है वो जिन्हांग है। फिर झाओकिंग वहां पर आते हुए जिन्हांग से कहता, यांग जियांग जुआन ने कहा कि तुम वर्कहॉलिक थे। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। अब जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है तो मुझे इस पर भरोसा करना होगा। तभी जिन्हांग झाओकिंग से पूछता कि वो वहां पर क्या कर रहा है। तो झाओकिंग कहता, क्या मैं नहीं आ सकता? और वो जिन्हांग को कुछ देते हुए कहता, वो सभी पहले से तुम्हारे पसंदीदा है। तभी जिन्हांग वहां से जाते हुए कहता, मुझे अब मीठी चीजें पसंद है। तुम्हारा स्टूडियो इतना बिजी है, तुमको मुझे देखने आने की जरूरत नहीं थी। झाओ किंग अपने हाथों को क्लेंच करते हुए जिन्हांग से कहता, झाओ जिन्हांग, क्या तुम सच में मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो? तो जिन्हांग फिर से कहता, माफ करना, मेरे पास पहले से ही हुई है, इसलिए मैं तुमको कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। तो झाओ किंग जिन्हांग का हाथ पकड़ कर कहता, तुमको इतना लंबा इंतजार कराने के लिए ये मेरी गलती है। मैं फिर से नहीं जाऊंगा, मुझ पर गुस्सा मत हो। अगर तुम अभी भी मेरे करियर के लिए तुमको छोड़ने के लिए मुझ पर गुस्सा हो तो मैं
तो वह जिन्हांग अपना हाथ हटाते हुए कहता, मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया और तुमको भी मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि दूसरे अपना मन बदल सकते हैं और कितनी बार बदल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक बार हुआ और वो लाइन का अंत है। ये अब और नहीं बदलेगा। स्वयं झाओगी, मैंने इंतजार किया अपनी मर्जी से उसे वापस आने के लिए। तुम्हें भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। झाओ किंग अपने मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता, जिन हाँ तुमको सच में उस मूर्ख से प्यार हो गया है